हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। आज हमारा डे 2 है और आज के दिन हम देखने वाले हैं चैप्टर सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो है सेल ऑर्गेनेली। आज हमारा डे 2 है, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से बहुत लोगों ने लाया है, आप भी ला सकते हो, तो जरूर देखें। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा, पहला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। यू नो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज द मेन कमांडेंट। एक तरह का हम कह सकते हैं कि ब्रेन ब्रेन है सेल का, है ना न्यूक्लियस। तो देखो, न्यूक्लियस कंट्रोल्स न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। मतलब सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस, ऑब्वियस है। देन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना। इट कंटेन डीएनए, ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड इट्स सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? जरा सी यहाँ पे एक हल्का सा एड ऑन दूंगा, अगर मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मैं प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो वो है यूकैरियोटिक सेल बन जाती है, वो बन जाती है यूकैरियोटिक सेल। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो बन जाती है प्रोकैरियोटिक, मतलब दैट इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। दैट इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। ये तो कॉमन है, ठीक है, कॉमन सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? देखो, आरएनए सिंथेसिस करवाता है, आरएनए, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द फंक्शन, बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या है? देखो, फंक्शन में है कि फंक्शन इट कंट्रोल्स सेल एक्टिविटी, ठीक है भाई। जो कि ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है? सारे एक्टिविटी, मैं बात करूं हर एक चीज को कौन कोऑर्डिनेट करता है? ब्रेन करता है। तो उसी तरह ये भी सेल का, अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रेन है, तो दैट्स व्हाई इट आल्सो कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ, और या फिर ऑल द फिजियोलॉजिकल, और या फिर जो भी उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा हो सब कंट्रोल करेगा। देन इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल टू, क्योंकि भाई न्यूक्लियस है। एंड न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस तो सेंटर होता है ना। दैट्स वाई यहीं पे हमारे जेनेटिक मटेरियल का स्टोरमेंट होता है। देन टॉकिंग अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज, अच्छा, सेकंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, कि साइड जो ये न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया है, आप सभी जानते हो, आपने तो इवन मीम्स भी देख रखे होंगे कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल है। यानी कि इवन नॉन बायो बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी इतना तो एटलीस्ट पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा नीचे लेवल तक जाके बता रहा हूँ, ठीक है, नीचे से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट्स व्हाई मतलब दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटीपी बनती है। यानी कि ऑलमोस्ट 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है जी। देन देखो, यहाँ पे दिया भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो। दरअसल जान लो कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को यूज करके हम एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं। इट मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द करेंसी ऑफ आवर बॉडी और सेल्स, ठीक है। एनर्जी करेंसी कहलाती है, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पे आप एक हल्का सा हैशटैग स्टार बना सकते हो, ठीक है। इनर फोल्ड इसमें जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, सिस्टिक, या फिर, ठीक है। और इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है? अब याद रखिएगा, मैट्रिक्स एक तरीके का बैकग्राउंड बनाता है, बीजी बैकग्राउंड, मतलब एक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इट हैड इट्स ओन डीएनए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखिएगा। इसमें मैं जितना स्टार लगवा सकूं आप उतना लगा दो, ठीक है। ये क्योंकि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा, इट हैज इट्स ओन डीएनए, दैट इज कॉल्ड एमटीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब बात करें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फंक्शन, भाई फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फंक्शन क्या है? एटीपी प्रोडक्शन करवाना, ठीक है, या और एपोस्टोसिस, ठीक है, एपोटोसिस कंट्रोल करवाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन कमिंग अप विथ थर्ड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, जब सबसे पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे पहले जानते हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज
RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों होते हैं? आप सभी को पता होगा, कि नहीं है तो जान लो कि रफ इस वजह से होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दे आर रफ। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है? जो इसका सेकंड टाइप है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये फर्स्ट टाइप हुआ और ये सेकंड टाइप हुआ। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप क्या है? RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ होता है मैंने बता दिया, क्योंकि सरफेस पे उसके राइबोसोम्स होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्मूथ इन नेचर, उसका सरफेस स्मूथ होता है। देन टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, ये लिपिड का सिंथेसिस करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करवाने में बहुत हेल्प करता है, दैट्स व्हाई SER इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, असली मतलब ये नहीं कि RER इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, then talking about fourth type of organelle, that is Golgi apparatus। तो डिस्कवर्ड किया था इसको कैमिलियो गोल्गी ने, आप सभी को पता होगा, ये तो बेसिक चीजें अब नहीं आती। पैकेजिंग और सेक्रीजन ऑफ प्रोटीन का काम करता है ये। ठीक है, पैकेज करवाने का काम और सेक्रेट करवाने का। इट फॉर्म्स, अच्छा, ये लाइजोसोम बनवाता है। लाइजोसोम आप सभी को पता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लाइसोसोम की बात करूं, नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सोसाइटियल बैग। इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है। अब समझो बात को, लाइसोसोम जो है ये खुद रिलीज करता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक शब्द आए या फिर लाइसिस शब्द आए, इसका मतलब ही होता है यार तोड़ देना, डिसॉल्व, डिसॉल्व या फिर ब्रेक डाउन, या फिर ब्रेक डाउन, इसका मतलब ही है, समझ के रखो इसको। क्यों भाई? देखो, कहते नहीं फोटोलाइसिस हो गया, फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटोलाइटिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, लाइट कौन सी? और सनलाइट टाइप ऑफ। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट हमारा जो आता है सेल ऑर्गेनेल, दैट इज राइबोसोम। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सेडिमेंट्री कांस्टेंट पे। ठीक है, पहला है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है ये। ठीक है, क्या बनाती है? RNA और प्रोटीन बनवाती है। 70s प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी सेल्स में जो राइबोसोम होंगे वो 70s के होंगे, 70s। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेडिमेंट्री कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, जो यानी कि हम लोग में, वो 80s के होंगे। याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, मतलब बीते दिनों में कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, यानी कि PYQs, या फिर साथ ही साथ आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में एक आध क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है तो। ठीक है, देन हमारा सातवां आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड, यहाँ पे एक बात आप ध्यान दे रहे होगे, सिर्फ प्लास्टिड कहाँ, प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, टाइप्स इसके कितने होते हैं ये जान लीजिए। प्लास्टिड्स के कितने टाइप्स हैं? पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके फंक्शंस जान लीजिए। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट है, और ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो ये स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स काम क्या करते हैं? याद रखिएगा, वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में बड़े होते हैं। वैक्यूल्स जैसे दरअसल एक स्पेसियस कंटेनर टाइप का है, जिसके अंदर स्टोर होता है वाटर एंड मिनरल्स टाइप के। ठीक है, तो काम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनेल। एनिमल सेल में भी होता है, बट बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, और मेंटेन करता है ये टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर मतलब कि जो एक तरीके का प्रेशर होता है ना, जो लिक्विड सेल के ऊपर लगा रही हो। ठीक है, दैट दैट इज ठीक है। तो ये रहा हमारा एक तरीके का कंक्लूजन था, कंक्लूड कर दिया हमने एनसीईआरटी को इतने में, सबके प्रोजेक्ट फंक्शंस हमने। याद रखिएगा, ये कोई डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज द रिवीजन लेक्चर फॉर यू, है ना। यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो, जैसे मान लो आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, आप लेटे लेटे ये लेक्चर फटाफट लगाओ, बस सुन लो, 2 मिनट सुन लो, साथ साथ में अभी 10 क्वेश्चन जा रहा हूँ करवाने, वो देख लो, है ना। चलो, तो बारी आती है, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें से क्या आ सकते हैं फॉर नीड पर्पस। तो बात करते हैं, पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ सर्कुलर DNA, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर्कुलर DNA। ठीक है, देन लाइसोसोम
ऑटोलाइसिस करवाता है। ऑटो मतलब खुद का, और लाइसिस मतलब तोड़ना, तभी तो इसको बोलते हैं सुसाइडियल बैग, क्योंकि खुद को भी खा जाता है ये, ठीक है। गोल्जी क्या काम करता है, प्रोटीन पैकेजिंग का। और आरईआर क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और एसईआर क्या करवाता है, लिपिड का सिंथेसिस करवाता है। क्लियर है कितना? चलो, अब वन लाइनर रिवीजन में आप देख सकते हो क्या, न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फैक्ट्री होती है, और राइबोसोम प्रोटीन मेकर होता है। गोल्जी बॉडी जो होती है वो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, जहां पे पैकेज होकर चीजें जाती हैं ना, डिलीवर होने। लाइसोसोम जो होता है सोसाइडियल बैग होता है। तो ये एक तरीके का हमने कि मतलब एक आपके लिए कन्वीनियंट हो सके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक तरीके का वन लाइनर दिमाग में रह जाए, टाइप ऑफ स्टोरी टाइप, ठीक है, ताकि विजुलाइज हो जाए। आइए हम करते हैं क्वेश्चन सब फटाफट, ठीक है। चलिए जी, बारी है हमारी अब क्वेश्चंस की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा, आपको 2-2 सेकंड दूंगा फटाफट। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो आने चाहिए हमारे हिसाब से, इतना पढ़ने के बाद। पावर हाउस ऑफ सेल आप सभी को पता है क्या होगा, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है क्या? देन विच ऑर्गेनेली हैज इट्स ओन डीएनए, अभी देखा था हमने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, याद आया? ओ, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है भाई, कौन बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस, बताओ, याद आया क्या? याद आया? देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है हमारा आरईआर, आप सभी को पता है, हमने अभी बोला प्रोटीन मेकर कौन था, जो हमने शॉर्ट नोट्स देखे, ठीक है। तो हमारा आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, आरईआर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इस फंक्शन ऑफ, कौन भाई पैकेज कौन करवाता है, पैकेजिंग कौन करवाता है, याद करो, गोल्जी। अभी तो बताया, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है, ऑप्शन सी डालो। सोसाइटियल बैग ऑफ सेल कौन है, लाइसोसोम, ऑप्शन सी। क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, इतना पढ़ने के बाद। 70s राइबोसोम किसमें होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, आप सभी को पता है, यानी प्रोकैरियोट्स मारो, ठीक है जी। सेवेंथ क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल किसमें होता है भाई, क्लोरोफिल, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्लोरोप्लास्ट में, ऑब्वियस बात है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अरे क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस करवाता, अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, बताया था। देन डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाता है भैया, एसईआर करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन नाइन्थ, हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज, कैमिलियो गोल्जी, ऑब्वियस बात है, इससे आप देख लेना, ठीक है जी। देन टेंथ क्वेश्चन है हमारा, टर्गर टर्गर प्रेशर जो होता है इज मेंटेन्ड बाय, टर्गर प्रेशर कौन मेंटेन करवाता है, सबसे लास्ट पॉइंट हमने बताया था, कौन, वैक्यूल भाई। प्रेशर जब वैक्यूल में क्या है, लिक्विड है, अब प्रेशर कौन लगाता है, लिक्विड ही लगाता है। दैट्स व्हाई ये वैक्यूल इज रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलमेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इन द सेल, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का डे 2। होप सो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार और कह रहा हूँ कि प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, टेलीग्राम चैनल में नीचे दे रहा हूँ लिंक, आप जाके एक बार देखो, वहाँ पे डेली का कुछ क्वेश्चन मैं डालता हूँ। आप यार लेटे लेटे, आप लेटे हो, खाना खा रहे हो, फोन चलाते ही हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। क्या करना है, ठीक करना, देखना है, बस 2 मिनट क्विक रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर का। अरे भाई पूरा डिटेल नहीं, डिटेल के लिए आप लॉन्ग लेक्चर और देख सकते हो, मैं बस कह रहा हूँ यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, मतलब दैट सेंस में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो जरा भी वैल्यूएबल लगी हो, या फिर थोड़ा बहुत मेरा एफर्ट लगा हो आपको कि हाँ यार एफर्ट हुआ है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, इससे हम मोटिवेट हो सकें। बाकी मिलते हैं आप सभी से डे 3 के साथ, टिल देन स्टे हेल्दी।